है, लेकिन अभी जो विकट समस्या है वो सेमेस्टर 2 के विद्यार्थियों के साथ है। तो इसको समझते हैं कि हमको सब्जेक्ट लेना क्या था और अभी क्या कर सकते हैं। तो आपका कोर्स स्ट्रक्चर आपसे कहता है, शांत हो जाए अब। बहुत ध्यान से, ये पोर्शन सबसे जरूरी है। कोर्स कहता है कि आपका एक मेजर पेपर होना चाहिए था, जिसमें हम कहते हैं कि हम बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, वो हिस्ट्री हो सकता है, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, कुछ भी हो सकता था। वो आपका मेजर है, जिसको आप पुरानी भाषा में ऑनर्स कहते थे। एक आपका माइनर होना चाहिए। अब माइनर सब्जेक्ट सबसे कंफ्यूजिंग है, क्योंकि जिसको पहले हम जीई समझ के पढ़ते थे, जनरल इलेक्टिव, ठीक है। ये अब दो तरह का होगा माइनर पेपर। ध्यान से देख लीजिए, एक आपको अपने डिसिप्लिन से चूज करना है और एक वोकेशनल माइनर भी रखना होगा। वोकेशनल माइनर आपको फ्यूचर में, वोकेशन में, यानी कि कुछ भी करने के लिए फ्यूचर में हेल्प करेगा, और डिसिप्लिन का माइनर आपके मेजर की डिसिप्लिन से होगा। तो ध्यान रखेंगे, माइनर अब दो सेलेक्ट होंगे। वो किस सेमेस्टर में चलेंगे आगे हम लोग देखते हैं। तीसरा सिलेक्शन है मल्टी डिसिप्लिनरी का। जो आपने मेजर डिसिप्लिन चूज कर ली, अब उससे अलग डिसिप्लिन का एक सब्जेक्ट 3 सेमेस्टर तक हम लोग को अलग अलग पढ़ना है। अब ये डिसिप्लिन शब्द हम आगे बहुत क्लियर कर देंगे ये क्या है, लेकिन मेजर ले लीजिए, माइनर लेंगे दो तरह के, डिसिप्लिन का और वोकेशनल, फिर मल्टी डिसिप्लिनरी, फिर आते हैं आपके AEC, SEC, वैल्यू एडेड कोर्सेज। AEC है एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, SEC स्किल एनहांसमेंट कोर्स और वैल्यू एडेड कोर्स। सेम 1 में जो बच्चे एग्जाम दिए थे उनमें ये CC1, CC2 करके था, कॉमन कोर्स के नाम से था। मैं वो भी इक्विवेलेंस अभी दिखाती हूँ। इतनी चीज आप समझ रही है कि आपको इतने पेपर्स पढ़ने ही हैं NEP के अंतर्गत, और सेम 1 में अगर इसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी हुई है तो उसको कैसे आगे बैलेंस करना है। अब देखिए, ये एग्जाम्पल के लिए मैंने सेमेस्टर 1 के एक बच्चे की मार्कशीट का स्नैपशॉट दिखाया लेफ्ट साइड में। ये रिजल्ट अभी होल्ड पे है, इसमें चिंता की बात नहीं है कि अरे मैंने तो ये पेपर दे दिया, इसमें चेंजेस आ सकते हैं। लेकिन देखिए कि हमने क्या पढ़ लिया और क्या छूट गया। मेजर पेपर जो था, मेजर पेपर हमने पढ़ा है, एरो देखिएगा। माइनर पेपर जो था उसमें डिसिप्लिन वाला माइनर भी मैंने IRC के नाम से पढ़ लिया था, तो ये मेरा कवर हो चुका। फिर जो MIL मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस में हिंदी हमने पढ़ा था, वो क्या कवर कर रहा था, उससे मेरा AEC भी कवर हो गया था। इधर अंडरस्टैंडिंग इंडिया एक वैल्यू एडेड कोर्स का पोर्शन है, ये भी कवर हो गया। फिर हेल्थ, वेलनेस, योगा, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, फिटनेस वाला जो पेपर हम दे चुके, ये अब NEP के रेगुलेशन से हट गया है। तो ये एक पेपर हमने दिया तो है, लेकिन अभी आगे ये यूज नहीं होने वाला है, तो इस पे देखिए क्रॉस लगाया है, इसीलिए आपका रिजल्ट होल्ड पे है अभी। अब लास्ट में IVS इंट्रोडक्टरी वोकेशनल स्टडीज में जो हमने पढ़ लिया था, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्किल, ये किसको कवर कर रहा है, ये एक्चुअली आपका माइनर है, जो वोकेशन का माइनर है। हमको माइनर 2 टाइप के लेने थे, तो मैंने डिसिप्लिन का माइनर भी पढ़ लिया है, वोकेशन का माइनर भी एक सेमेस्टर में पढ़ लिया है। अब रहता क्या है, मेरा कोर्स स्ट्रक्चर होना ये चाहिए। इसमें 2 चीजें हम देख रहे हैं कि सेम 1 के बच्चे नहीं करके आए। एक मल्टी डिसिप्लिनरी उन्होंने नहीं पढ़ा, मेजर पढ़ा, माइनर पढ़ा, AEC वगैरह भी पढ़ लिया। मल्टी डिसिप्लिनरी का सिलेक्शन नहीं हुआ था, वो आपने नहीं पढ़ा। और स्किल एनहांसमेंट कोर्स भी जो कि होना चाहिए था 3 सेमेस्टर तक, ये भी कवर नहीं हो रहा है। तो अब इसको हम लोग सेम 2 में आपके 7 पेपर्स करा के कवर भी करेंगे, और आगे आपको MDC सेलेक्ट कैसे करना है ये समझाते हैं। तो इससे कंपेयर करें तो अभी करेंटली मेरे सामने प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम 3 चीजों की है कि हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही से चूज कर ले, डिसिप्लिन क्या है ये समझ ले, तो मल्टी डिसिप्लिनरी क्या है वो भी हमको क्लियर करना है। फिर SEC कब और कितना, कौन कौन सा लेंगे, किस सेमेस्टर में क्या चलेगा वो, और तीसरा मल्टी डिसिप्लिनरी MDC 1, 2, 3 3 सेमेस्टर में क्या लेना वो। आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ध्यान से डिसिप्लिन समझते हैं। हम इसके लिए इंटरमीडिएट लेवल पे जा रहे हैं।
आपने किसी ने साइंस में इंटर किया होगा, किसी ने आर्ट साइड कहते हैं जिसको, और किसी ने कॉमर्स में। अब यहाँ पर 4 डिसिप्लिन हमेशा के लिए याद रखेंगे। ब्रॉडली सबसे पहले नेचुरल एंड फिजिकल साइंसेस की डिसिप्लिन आती है, जिसके ये ही 5 सब्जेक्ट हैं। इसको देख के आप समझ सकते हैं कि आपने इंटर किस डिसिप्लिन में किया होगा। अगर आप बायो से, मैथ से इंटर किए हैं तो देखिए बायो वाले इसमें आते हैं नेचुरल एंड फिजिकल साइंसेस में। दूसरा डिसिप्लिन आता है मैथमेटिकल एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस की डिसिप्लिन, जिसमें अभी आपके सामने केवल 2 ही सब्जेक्ट का ऑप्शन है, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स। तीसरी मेजर डिसिप्लिन है कॉमर्स, और इसी में मैनेजमेंट को रखा गया है। तो मैनेजमेंट भी सब्जेक्ट यहाँ पे आजकल आज की डेट में अवेलेबल है। और चौथी डिसिप्लिन जो सबसे वास्ट है, इसमें बहुत ऑप्शन है आपके सामने, ये है ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस की डिसिप्लिन। इसमें पूरे 23 सब्जेक्ट के ऑप्शंस हैं। अब आप इन सब्जेक्ट को देख के याद कर पाएंगे कि आपने इंटर किस डिसिप्लिन में किया है। इसके आगे हम एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं, लेकिन डिसिप्लिन क्यों जरूरी है जानना, क्योंकि इसी से आपका मेजर का डिसिप्लिन तय हो जाता है। आगे चलिए, आप देखिए मेरा क्वेश्चन है कि आपने इंटर चाहे जिस डिसिप्लिन में कर लिया, ग्रेजुएशन में मन करता है कि हम चेंज कर दें। हमने घर वालों के प्रेशर में साइंस में इंटर किया था, अब हम चाहते हैं हम बीए करेंगे, हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे। तो मैंने क्या किया, मैं ह्यूमैनिटीज का कोई सब्जेक्ट लेना चाहती हूँ, मेरी डिसिप्लिन चेंज हो रही है, या हम साइंस में ही बीएससी कर रहे हैं तो चेंज नहीं हो रही है। पहला केस, अब देखिए क्या आप अपने डिसिप्लिन को कंटिन्यू कर रहे हैं ग्रेजुएशन में, साइंस से साइंस में आ रहे हैं, यस या नो हो सकता है, दोनों हो सकता है। अब देखिए हमने कहा कि हाँ हम अपनी डिसिप्लिन में ही चल रहे हैं, हम साइंस स्टूडेंट थे, हम बीएससी करने जा रहे हैं। तो इसमें ये केस हो सकता है कि एक साइंस का इंटरमीडिएट स्टूडेंट था और वो ग्रेजुएशन में बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स या जियोलॉजी ले रहा है, जूलॉजी ले रहा है। तो इस केस में क्या होता है, दूसरा केस बनता है साइंस का बच्चा था लेकिन अब उसने बीए करने की सोची है, वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, इंग्लिश कुछ भी लेके बीए करना चाहता है, डिसिप्लिन चेंज करना है। और इसी डिसिप्लिन चेंज करने में एक स्पेशल केस बनता है कि साइंस का इंटरमीडिएट किया हुआ था, लेकिन कुछ बोर्ड्स में जैसे सीबीएसई और आईसीएसई में आपने देखा होगा बायो के बच्चे मैथ भी रखते हैं। जब बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का कॉम्बिनेशन वाला बच्चा अपनी डिसिप्लिन चेंज करता है तब क्या होता है, ये तीसरा स्पेशल केस है। तीनों हम यहाँ दिखा देते हैं कि आपको करना क्या है। ये है केस 1 जहाँ डिसिप्लिन चेंज नहीं होती है। आप साइंस में थे, साइंस में ही आ रहे हैं, आप साइंस का कोई बच्चा था, उसने आ गया बीएससी में फिजिक्स ले लिया, फिजिक्स अब उसकी मेजर कोर्स है और ये अब उसकी डिसिप्लिन की धारा तय करेगी। तो उसकी डिसिप्लिन क्या हुई, फिजिक्स से नेचुरल एंड फिजिकल साइंसेस, ठीक। तो अब ये माइनर क्या लेगा, अपनी डिसिप्लिन का माइनर वो लेगा अपनी ही डिसिप्लिन से। नेचुरल एंड फिजिकल साइंसेस में क्या सब्जेक्ट्स थे, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी। तो मेजर तो फिजिक्स ले ही लिया उसने, बाकी 4 बच रहे हैं उसके सामने, उन्हीं 4 में से कोई वो माइनर ले लेगा। तो उसकी अपनी ही डिसिप्लिन का माइनर कवर हो गया। लोकेशन का माइनर भी लेना है, याद रखेंगे, लेकिन हम उसको आगे कवर करेंगे। तो डिसिप्लिन का मेजर ही आपके माइनर को तय कर देगा कि आप अपनी डिसिप्लिन में से कोई भी एक और सब्जेक्ट आप ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल एक और समझिए, मैथमेटिक्स में इंटर किया, यानी साइंस बैकग्राउंड नहीं है लेकिन मैथमेटिकल डिसिप्लिन का बच्चा है, तो उसका माइनर क्या है, मैथ्स में 3 चीजें थी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर एप्लीकेशन। मैथ तो उसने ले ही लिया, अब क्या लेगा, स्टैट्स लेगा या कंप्यूटर एप्लीकेशन माइनर पेपर बना के लेगा, डिसिप्लिन का माइनर ले लिया उसने। अगर ह्यूमैनिटीज का बच्चा था, उसके लिए 23 सब्जेक्ट थे ह्यूमैनिटीज की डिसिप्लिन में, एक उसने अगर मेजर ले लिया तो पूरे 22 सब्जेक्ट उसके सामने खुले हुए हैं माइनर बनाने के लिए। तो ये डिसिप्लिन का माइनर है। डिसिप्लिन कौन तय करता है, वो सब्जेक्ट जो आपने बीए या बीएससी करने के लिए चुन लिया। मेजर पेपर आपकी डिसिप्लिन अब तय कर देगा, उसी डिसिप्लिन से कोई और सब्जेक्ट आप माइनर बना करके ले लीजिए, ठीक है।
तो हमारे 6 में से 2 पेपर हमने अभी तक कवर किए, मेजर और माइनर। आगे चलिए, अब आता है MDC, तीसरा पेपर, मल्टी डिसिप्लिनरी का थंब रूल है, सबसे जरूरी पहचानने का तरीका, ये वो नहीं होना चाहिए जो आपने 12वीं 11वीं में पढ़ा है। तो अब इसको देखते हैं, थोड़ी देर और शांति बनाए रखिए। अब हम लोग धीरे धीरे कठिन पार्ट पे आ रहे हैं। ये थोड़ा सा कठिन है और थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक था, ध्यान दीजिए। एक साइंस इंटरमीडिएट बच्चा है, उसने फिजिक्स ले लिया है, बीएससी करने जा रहा है, उसकी डिसिप्लिन चेंज नहीं हुई है और उसने अपनी डिसिप्लिन से ही इन चारों में से कोई एक माइनर चुन लिया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो माइनर चुन लेंगे ये 4 सेमेस्टर आपके साथ रहेगा, ये बदलेगा नहीं। केमिस्ट्री चुन लिया तो वही आप 4 सेमेस्टर में पढ़ेंगे, वो बदलेगा नहीं। माइनर एक ही बार सेलेक्ट होता है, मेजर एक ही बार सेलेक्ट होता है। इसने मान लीजिए कि केमिस्ट्री ले लिया था, तो अब ये मल्टी डिसिप्लिनरी क्या क्या लेगा, ये नेचुरल एंड फिजिकल साइंसेस का बच्चा है, इसके सामने मैथमेटिकल डिसिप्लिन खुली हुई है, कॉमर्स डिसिप्लिन खुली हुई है और ह्यूमैनिटीज की डिसिप्लिन भी खुली हुई है। देखिए, ये है ह्यूमैनिटीज, ये है मैथमेटिक्स, ये है कॉमर्स, तीनों डिसिप्लिन में से कुछ भी MDC बना के ले सकता है। और ये MDC इसको 3 सेमेस्टर में 3 अलग अलग चुनने होंगे, तो इसके पास बहुत ऑप्शन है। ये सबसे आसान वाला केस था जब बच्चा अपने डिसिप्लिन चेंज नहीं करता है, इंटर साइंस से करके आया था, BSc भी साइंस में कर रहे हैं। अगला केस ह्यूमैनिटीज से भी समझ लेते हैं। ये ह्यूमैनिटीज का बच्चा है, इसने मेजर पेपर हिस्ट्री लिया, पूरी ह्यूमैनिटीज के 22 सब्जेक्ट इसका माइनर बनने के लिए तैयार है, ये ले सकता है। MDC बनाने के लिए इसके पास 3 डिसिप्लिन अभी भी ओपन है, ये है नेचुरल एंड फिजिकल साइंसेस की डिसिप्लिन, ये है मैथमेटिकल डिसिप्लिन और ये है कॉमर्स वाली डिसिप्लिन। इसके पास भी सारे ऑप्शंस ओपन चल रहे हैं और इसमें तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो इसने इंटर में पढ़ी थी, तो इसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अगली चीज, जब कोई बायोलॉजी इंटरमीडिएट बच्चा इंग्लिश या हिस्ट्री ले रहा है, जब वो अपनी डिसिप्लिन चेंज करता है, तो भी देखिए उसको इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्जेक्ट कैसे लेंगे, ये बायो पढ़ के इंटर में आया है, BA में हम कुछ भी लेने के लिए स्वतंत्र है। हमने हिस्ट्री ले लिया, हम ह्यूमैनिटीज डिसिप्लिन में आ गए। अब ह्यूमैनिटीज डिसिप्लिन के 22 सब्जेक्ट में से हम कोई भी माइनर चुन ले अपना, ठीक है। MDC लेने चले तो ह्यूमैनिटीज नहीं, मैथमेटिक्स, कॉमर्स और नेचुरल एंड फिजिकल साइंसेस की डिसिप्लिन मेरे पास ओपन खड़ी है। ये तीनों मैथमेटिक्स, कॉमर्स डिसिप्लिन हम ले सकते हैं। बस वो सब्जेक्ट, जैसे सब्जेक्ट का नाम आपके पास ड्रॉप डाउन मेन्यू में आए तो देख लीजिए अपनी इंटर की मार्कशीट में, ये कहीं मैंने पढ़ा तो नहीं है। अगर 12th में नहीं पढ़ा है तो बहुत सेफली आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं इस केस में, जो ऐसे वाले बच्चे हैं, यही थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है इन बच्चों को जो मैथ के साथ बायोलॉजी भी पढ़ के इंटर में आए थे और उन्होंने डिसिप्लिन कर दिए चेंज। ध्यान दीजिए, बायो, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री कॉम्बिनेशन वाला जो बच्चा इंटर करके आया, उसने ले लिया हिस्ट्री। हिस्ट्री अब उसकी ह्यूमैनिटीज की डिसिप्लिन बन गई, इसी ही डिसिप्लिन से वो माइनर भी चुन लेगा। बस थोड़ी देर और, थोड़ी शांति। अब ये ले क्या सकता है MDC में ध्यान दे दीजिए। नेचुरल साइंसेस में अभी भी इसके पास जियोलॉजी खुला हुआ है। नेचुरल साइंसेस में ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो नहीं ले सकेगा, लेकिन जियोलॉजी वाज स्टिल देयर, वो ये ले सकेगा। और ये कॉमर्स के डिसिप्लिन से भी कुछ भी ले सकता है। ह्यूमैनिटीज से MDC नहीं ले सकता क्योंकि अभी तक ह्यूमैनिटीज को अपनी डिसिप्लिन बना, तो आप इसको कॉमर्स दिला दीजिए, नेचुरल साइंसेस से ये दिला दीजिए। और ध्यान दीजिए, इंटरमीडिएट में नहीं पढ़ा होना चाहिए, वैसा ही सब्जेक्ट MDC बना के ये ले लेंगे। अब ये वाले जो बच्चे थे जो मैथ भी लेके आए हैं और उनको MDC चुनने में दिक्कत हो रही है, तो बाद में यूनिवर्सिटी ने ये दोनों सब्जेक्ट और डाल दिए हैं कि भाई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जो कॉमर्स डिसिप्लिन का है या फिर मैनेजमेंट, आप इस बच्चे को दिला दीजिए, क्योंकि मैथ्स इंटर में भी था, उसने आके डिसिप्लिन चेंज कर दी। अब वो MDC में लेगा क्या,
तो ये दोनों अभी रिसेंटली जोड़े गए हैं। तो मैथ्स वाले बच्चे अगर ह्यूमैनिटीज डिसिप्लिन में बीए कर रहे हैं तो भी वो एमडीसी को ले सकते हैं। और ये सारी चीजें देख के साइंस आर्ट्स कॉमर्स के बच्चे तो ये चारों में से कुछ भी एमडीसी ले सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी अभी अभी ऐड हो गई है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो अब हम फिर से समराइज कर दें आगे बढ़ने से पहले। मेजर आप कुछ भी चूज कर लीजिए, उस मेजर वाली डिसिप्लिन में ही बचे हुए सब्जेक्ट में से कोई एक माइनर चूज कर लीजिए जो पूरे आपके डिग्री कोर्स में साथ रहेगा। और मल्टी डिसिप्लिनरी अपने डिसिप्लिन से बाहर जाके जो 3 डिसिप्लिन बच रही है उसमें से चूज करिए। बस ये देखिएगा कि 12th में नहीं पढ़ने होने चाहिए आप उसको। अब एक बार मैं फिर से डिसिप्लिन आपको याद दिलाना चाहती हूँ। ये डिसिप्लिन देख लीजिए क्योंकि अगली स्लाइड में ये काम आएगा। डिसिप्लिन याद रखेंगे, नेचुरल एंड फिजिकल, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज, ये 4 डिसिप्लिन होती है। इसमें हाँ थोड़ा शांति बनाए रखिए, जो बैठे हैं वो नोट कर सकते हैं ताकि वो बाहर जाके बता सके बच्चों को प्लीज। बस अरे अब तो शोर और बढ़ गया, क्या हो गया? कंफ्यूजन है तो हम इसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि इसके बाद आप लोग चले जाएंगे, हम सारे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। चलिए आप देखिए माइनर पेपर कवर करके है क्या मैं? अब देखिए मेजर, माइनर, मल्टी डिसिप्लिनरी यहाँ तक कवर हुआ, लेकिन माइनर में अभी हमने केवल डिसिप्लिन का माइनर कवर किया है। वोकेशन का माइनर क्या होता है और कहाँ मिलेगा ये देख लीजिए। कितने टाइप का माइनर पेपर होता है? एक डिसिप्लिन का माइनर और एक वोकेशन का, 2 टाइप हो गया। डिसिप्लिन वाला कैसे चूज करते हैं? उसी डिसिप्लिन से जिससे मेजर ले चुके। अब वोकेशन के माइनर के लिए आपके पास देखिए इतने ऑप्शन हैं और बच्चों की अपनी आप सेमेस्टर 1 की मार्कशीट देखेंगे तो बहुत से बच्चों ने एंटरप्रेन्योरशिप स्किल कर भी लिया है कवर, ठीक है। तो एक ये पोर्शन आपका कवर हो गया है जो पहले से सेमेस्टर 2 का पार्ट था, लेकिन सेमेस्टर 1 में बच्चे इसका एग्जाम दे चुके हैं तो उनका आधा पोर्शन वोकेशन माइनर का कवर हो चुका है। लेकिन मान लीजिए किसी ने एंटरप्रेन्योरशिप स्किल ले लिया तो इसी को वो बच्चा 4थे सेमेस्टर में भी पढ़ेगा, इसी का दूसरा पेपर पढ़ेगा, लेकिन सब्जेक्ट नहीं बदलेगा। डिसिप्लिन का माइनर हो या वोकेशन का बदलता नहीं है, बदलता है केवल एमडीसी। तो ध्यान रखिए एंटरप्रेन्योरशिप है वही सेमेस्टर 4 में चलेगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग लिया था वही सेमेस्टर 4 में आगे फिर से आएगा। तो 3 प्रश्न कवर हुए, डिसिप्लिन क्या है, माइनर कैसे लेना और कितने टाइप का है, और एमडीसी कैसे लेना है। एमडीसी अपनी डिसिप्लिन से अलग लीजिएगा और 12th में ना पढ़े हो ये ध्यान रख के लीजिएगा। अब एक बार और अपना कोर्स स्ट्रक्चर देखिए और फिर हम समझा देंगे कि आपके इस बार 7 पेपर क्यों हो रहे हैं। कोर्स स्ट्रक्चर में मेजर, माइनर, मल्टी डिसिप्लिनरी, एबिलिटी एनहांसमेंट, स्किल एनहांसमेंट और वैल्यू एडेड कोर्स होना था। और हम इसमें से क्या क्या नहीं कर पाए थे, देखिए मेजर तो होना ही है, लेकिन जो ओवरऑल 8 सेमेस्टर का फ्रेमवर्क है उसके हिसाब से सेमेस्टर 2 में मेजर का 8 क्रेडिट होना था। 8 क्रेडिट बोले तो 4 और 4, और आपने देखा होगा शुरू में आपके पास केवल MJ2 आया था। MJ2 केवल आपको 4 ही क्रेडिट दे सकता था, तो MJ3 भी आना था जो इस सेमेस्टर का नेचुरल पार्ट था, वो नहीं हो पाया, तो वो अभी अभी ऐड हुआ है। तो 4 और 4 8 क्रेडिट हो गई। मेजर पेपर की 8 क्रेडिट सेमेस्टर 2 में होनी ही है। फिर आपने MDC नहीं पढ़ा था, वो हमको बैलेंस करना है, तो इस बार आप 2 MDC चूज कर लीजिएगा। उसी रूल को अपनाते हुए जो हम लोग अभी अभी डिस्कस किए, लेकिन 2 MDC आप चूज करेंगे। MDC 1 अगर आप जूलॉजी ले रहे हैं तो MDC 2 आप बॉटनी ले लीजिए, जियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो लेना है ले लीजिए, मेजर से अलग। इसके बाद लैंग्वेज में ये कॉमन कोर्स की तरह है, आप सेम 1 में हिंदी पढ़ के आए हैं, सेम 2 में आपको इंग्लिश लेना है, सेम 3 सेम 4 में और जो रीजनल लैंग्वेजेस है, ट्राइबल लैंग्वेजेस है, उसमें से आप चूज करेंगे, वो हम अभी पूरी लिस्ट दिखा देंगे। फिर SEC याद करिए, ये भी सेम 1 में छूटी हुई चीज थी, तो SEC 3 सेमेस्टर में 3 होना चाहिए था, हम सेम 1 में नहीं पढ़ पाए, तो इस बार हम 2 SEC पेपर भी कवर करेंगे, डिजिटल एजुकेशन और मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग।
इतना जब आप इस बार आप 7 पेपर दे लेंगे तो आगे के सारे सेमेस्टर्स में आप स्ट्रीम लाइन हो जाएंगे, तो 6 पेपर ही हम देंगे और एक बार चुनाव सही से कर लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आती है। अब इन्हीं पेपर्स के बारे में हम डिटेल में बता दें। एईसी, एसईसी और बीएससी क्या है, आपके पास ऑप्शन क्या है और कौन कितने दिन तक चलेगा। तो एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स में ये आपके 4 सेमेस्टर तक चलेगा। ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज वाले जो पेपर्स हैं 4 सेमेस्टर तक आपका पार्ट है। पहले सेमेस्टर में हिंदी पढ़ लिए, दूसरे सेमेस्टर में इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तीसरे और चौथे में इतने ऑप्शन में से आप कुछ पढ़ेंगे, बंगाली, संथाली, उर्दू, संस्कृत, पर्शियन, मैथिली। ठीक है, यूनिवर्सिटी अगर अफोर्ड कर पाएगी, टीचर्स हो पाएंगे तो हो सकता है इसमें और ऑप्शन आ जाए। अभी इतने ही ऑप्शन हैं, एईसी के इतने ऑप्शन है, 4 सेमेस्टर तक चलेगी। अगला एसईसी, स्किल एनहांसमेंट कोर्स, ये एक ऐसी चीज है जो अभी डेवलप हो रही है। यूनिवर्सिटी हर एक कॉलेज से मांग रही है कि अगर आप भी कोई कोर्स सिलेबस बनवा के दे सकते हैं, अपने यहाँ चलवा सकते हैं, तो आप बच्चे को ऑफर करिए। लेकिन अभी हमारे पास क्या है, तत्काल में इतनी ही चीजें हैं, डिजिटल एजुकेशन, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग, स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन संस्कृत, आधार संस्कृत और बाकी हम लोग बना के दे सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम से पहले दे पाए तो ये अभी आपके पास इतना ही है। एसईसी ये कब तक चलेगा, ये 3 सेमेस्टर चलेगा आपके साथ, एसईसी 1, एसईसी 2, एसईसी 3। लास्ट वैल्यू एडेड कोर्स, वैल्यू एडेड कोर्स 2 ही बार आएगा, एक बार सेमेस्टर 1 में, एक बार सेमेस्टर 4 में। 1 में आपने अंडरस्टैंडिंग इंडिया दे दिया है, याद है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर हुआ, सबने दिया है, तो आधा पार्ट कवर्ड है। क्या रह गया, एनवायरमेंटल स्टडीज, ये सेमेस्टर 4 में लौटेगा और आप इसको देंगे। अब एक बार हम समराइज कर रहे हैं, फिर आपको जो भी क्वेश्चन है पूछिएगा। ये होगा आपका कोर्स स्ट्रक्चर। मेजर जो ले लिया वो बदलेगा नहीं, माइनर जो डिसिप्लिन का ले लिया वो बदलेगा नहीं। 4 सेमेस्टर चलेगा। कौन से सेमेस्टर, डिसिप्लिन का माइनर विषम सेमेस्टर में चलता है, 1, 3, 5 और 7, और वोकेशन का माइनर सम सेमेस्टर में चलता है, 2, 4, 6 और 8। लेकिन एक बार जो ले लिए तो उसी के पेपर्स आप दूसरे, चौथे, छठवें और 8वें सेमेस्टर में पढ़ेंगे, सब्जेक्ट नहीं बदलेगा, मेजर माइनर नहीं बदलेगा। एमडीसी कितने सेमेस्टर में पढ़ेंगे, 3 बार, एमडीसी 1, 2, 3 करके, और ये तीनों बार बदलेगा। इस बार अगर मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, मैंने एमडीसी में हिस्ट्री ले लिया है, एमडीसी 2 मेरा ज्योग्राफी या इंग्लिश कुछ हो सकता है, एमडीसी 3 फिर मेरा ह्यूमैनिटीज या किसी और डिसिप्लिन से तीसरा कुछ होगा। एमडीसी बदलता है तीनों सेमेस्टर में, ये याद रखेंगे। एईसी आपका आधा कवर्ड है, हिंदी, इंग्लिश। अगले 2 सेमेस्टर में आप बंगाली, संथाली में से कुछ ना कुछ पढ़ेंगे, ये भी चेंज होगा और 4 सेमेस्टर तक आपके साथ रहेगा। एसईसी हम इसी सेमेस्टर में डिजिटल एजुकेशन और मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग कवर कर रहे हैं। लास्ट हमारा रह जाता है स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन संस्कृत, आप जो भी सेलेक्ट करेंगे वो तीसरे सेमेस्टर में आपका कवर हो जाए। और वैल्यू एडेड आधा कवर्ड है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया। चौथे सेमेस्टर में एनवायरमेंटल स्टडीज सारे बच्चे दे देंगे तो वो भी उनका कवर हो जाएगा। कॉमन कोर्सेज में अभी ऑप्शन कम है और आपने लगभग उसको कवर भी कर लिया है। चूज करना है एमडीसी बहुत ध्यान से, और यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिलिंग का पोर्टल शायद ओपन हो चुका है, कल ही मुझसे कोई और कॉलेज की मैम बता रही थी, तो आप उसको सही फिल कर लीजिए। और इस बार सही से ध्यान में रखें कि एमडीसी होता क्या है, मेरे ट्वेल्थ में था तो नहीं, और मेरी अभी बीए या बीएससी की डिसिप्लिन क्या है, वो सब ध्यान में रखें, आप चूज कर लीजिए। तो ये मेरा तो यहीं तक था बताया, वो बाकी लोग शांत रहेंगे तो बच्चा हाथ उठा के क्वेश्चन